बच्चों, आज हम लोग सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल विषय के वर्ग 7 अध्याय 2 के अध्याय 2 चट्टान एवं खनिज के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि शीर्षक का नाम हमारा है चट्टान एवं खनिज, तो इसमें हम लोग सबसे पहले जान ले चट्टान क्या है। सामान्य तौर पर हम सब यही जानते हैं कि चट्टान कठोर होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि भूपटल के वे सभी पदार्थ जो कठोर और मुलायम दोनों ही होते, कठोर भी हो सकते हैं, वह ग्रेनाइट के समान कठोर भी हो सकते हैं और मिट्टी के समान मुलायम भी, वे सभी क्या कहलाते हैं? चट्टान। जैसा कि हम लोग जानते हैं, चट्टान बहुत बड़ा पत्थर का रूप, तो जिसको हम उदाहरण के स्वरूप ग्रेनाइट कह सकते हैं। लेकिन जहाँ मुलायम की बात आती है तो हम बालू मिट्टी जो होता है वह भी चट्टान का ही रूप है, तो उसका उदाहरण देकर समझ सकते हैं। चलिए इसके आगे हम देखते हैं चट्टान के प्रकार। चट्टान कितने प्रकार के होते हैं? चट्टान मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। चट्टान के प्रकार कितने हुए? 3। पहला हमारा हुआ आग्नेय चट्टान, दूसरा है अवसादी चट्टान और तीसरा है रूपांतरित, जिसको हम कायांतरित भी कहते हैं। पहला हमारा कौन सा चट्टान हुआ? पहला आग्नेय चट्टान, दूसरा अवसादी चट्टान और तीसरा रूपांतरित या कायांतरित चट्टान। तो पहला पॉइंट हमारा है आग्नेय चट्टान। देखते हैं आग्नेय चट्टान क्या है। आग्नेय चट्टान पिघला हुआ पदार्थ पृथ्वी के अंदर से धरातल पर आने के क्रम में, पिघला हुआ पदार्थ पृथ्वी के अंदर से धरातल पर आने के क्रम में वह धरातल के निकट या धरातल पर जम जाता है। वह धरातल के निकट और धरातल पर जम जाता है। इन दोनों अवस्थाओं के फलस्वरूप जो ठोस पदार्थ बनता है उसको हम क्या कहते हैं? आग्नेय चट्टान। जैसे उदाहरण स्वरूप ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेग्माटाइट, डायोराइट इत्यादि। ये सब क्या है? ये सब आग्नेय चट्टान के उदाहरण हैं। अब हम आग्नेय चट्टान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि इन चट्टानों पर यानी आग्नेय चट्टानों पर रासायनिक अपक्षय का, इस पर क्या होता है? तो रासायनिक अपक्षय का बहुत कम प्रभाव पड़ता है। आग्नेय चट्टान पर रासायनिक अपक्षय का बहुत कम प्रभाव पड़ता है। दूसरा, इनमें किसी भी प्रकार के जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। इनमें किसी भी प्रकार के जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। चलिए हम चट्टान के प्रकार, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान के अंतर्गत दूसरी चट्टान, आग्नेय के चट्टान के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद दूसरी कौन सी चट्टाने हैं? तो अवसादी। तो अवसादी चट्टान के बारे में हम कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। अवसादी चट्टान से तात्पर्य है कि प्रकृति के कारकों द्वारा निर्मित छोटी छोटी चट्टानें किसी स्थान पर जमा हो जाती है और बाद के समय में दबाव या रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा परत जैसी ठोस रूप में निर्मित हो जाती है। अवसादी चट्टान से क्या तात्पर्य है? तो प्रकृति के कारकों द्वारा निर्मित छोटी छोटी चट्टानें किसी स्थान पर जमा होकर और बाद के समय में दबाव या कोई रासायनिक प्रतिक्रिया अगर उस पर होती है तो वह परत जैसी ठोस रूप में निर्मित हो जाती है। तो इसे हम क्या कहते हैं? अवसादी चट्टान। जैसे बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, संगमरमर इत्यादि कौन सी चट्टानें हैं? तो ये सब अवसादी चट्टानें हैं। चलिए अब हम अवसादी चट्टान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालते हैं। तो और किन किन बिंदुओं द्वारा हम अवसादी चट्टान के बारे में जान सकते हैं? तो पहला हमारा है अवसादी चट्टान परतदार होती है। यह परत होती है। अवसादी चट्टान परतदार होती है। दूसरा, अवसादी चट्टानों में जीवाश्म पाया जाता है। ठीक आग्नेय चट्टान के यह विपरीत है। इन चट्टानों में खनिज तेल पाया जाता है। अवसादी चट्टान में क्या पाया जाता है? तो खनिज तेल भी पाया जाता है। दामोदर, महानदी तथा गोदावरी नदी बेसिनों की अवसादी चट्टानों में
क्या पाया जाता है? कोयला। इसके बाद चलिए हम देखते हैं तीसरा हमारा यह रूपांतरित चट्टान। तो आगे हम रूपांतरित चट्टान के बारे में पढ़ेंगे। चलिए हम चट्टान के तीसरे रूप के बारे में जानते हैं, कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। कायांतरित चट्टान है क्या? तो जब आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान ताप या दबाव के कारण जब उनमें ताप या दबाव उत्पन्न होता है तो उनके स्वरूप और गुण दोनों ही बदल जाते हैं। स्वरूप और गुणों में बदलाव हो जाता है तो इसे रूपांतरित चट्टान कहते हैं। चट्टानों का रूपांतरण, चट्टानों का रूपांतरण में हम देखेंगे आग्नेय चट्टान जो है वह कायांतरित होकर कौन सा रूप धारण करता है, अवसादी चट्टान कायांतरित होकर कौन सा रूप बदलता है। आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट बदलता है नीस में, साइनाइट नीस, बेसाल्ट बदलता है शिस्ट और बिटुमिनस कोयला जो है वह ग्रेफाइट में बदलता है। वैसे ही अवसादी चट्टान सेल स्लेट में बदलता है, चूना पत्थर संगमरमर, लिग्नाइट कोयला एंथ्रोसाइट कोयला में बदलता है। इस प्रकार हम लोग चट्टान के तीनों रूप को देखें तो ये तीनों का नाम अलग अलग क्यों होता है ये भी हम जान लें। इन तीनों के नाम अलग अलग होने के कारण यह है कि इसके बनने की प्रक्रिया और गुण में परिवर्तन होता है, यानी बनता है, बनने में इनकी प्रक्रिया जो होती है और गुण जो होता है वह अलग अलग होता है। इसलिए ये तीनों चट्टानों का नाम अलग अलग है। रूपांतरित चट्टान जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा आगरा का ताजमहल जो कि संगमरमर पत्थर से बना है, तो वह रूपांतरित चट्टान का ही एक उदाहरण है। साथ ही घर में हम लोग दैनिक उपयोग में लाने वाले सिलबट्टा को देखते हैं, तो यह सिलबट्टा किसका उदाहरण है? बालू पत्थर से बना है, इसलिए यह अवसादी चट्टान का उदाहरण है। इसके बाद हम पढ़ेंगे खनिज के बारे में। अब हम पढ़ते हैं खनिज के बारे में। इसके पहले हम लोगों ने चट्टान के बारे में पढ़ा, अब देखते हैं खनिज क्या है। खनिज ऐसे भौतिक पदार्थ हैं जो खान से खोदकर निकाले जाते हैं। खनिज ऐसे भौतिक पदार्थ हैं जो खान से खोदकर निकाले जाते हैं, यानी खनन करके निकाला जाता है। कुछ उपयोगी खनिज पदार्थों के नाम है लोहा, अभ्रक, कोयला, बक्साइट, नमक, जस्ता, चूना पत्थर इत्यादि। ये क्या है? ये महत्वपूर्ण और उपयोगी हमारे खनिज पदार्थ हैं, जिसमें सबसे ज्यादा हम लोग लोहा से परिचित हैं, कोयला से परिचित हैं, नमक, जस्ता, चूना पत्थर इत्यादि से परिचित हैं। खनिज भूगर्भ से ही निकलते हैं और मूल्यवान होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि खनिज भूगर्भ से ही निकलते हैं और ये मूल्यवान होते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? रत्न गर्भा भी कहा जाता है। इसलिए इसे रत्न गर्भा भी कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे खनिज के वर्गीकरण के बारे में। खनिज का वर्गीकरण किन किन रूपों में किया गया है? तो खनिज का वर्गीकरण सर्वप्रथम दो रूपों में किया गया है। पहला है धात्विक और दूसरा है अधात्विक। पहला है धात्विक और दूसरा है अधात्विक। तो धात्विक को भी फिर दो भागों में बांटा गया है, लौहयुक्त और अलौह। लौहयुक्त में लोहा, निकेल, मैग्नीज, कोबाल्ट, टंगस्टन इत्यादि आते हैं। लौहयुक्त में लोहा, निकेल, मैग्नीज, कोबाल्ट, टंगस्टन इत्यादि आते हैं। और जैसा कि हम अलौह में देखते हैं शीशा, जस्ता, सोना, चांदी, टीन, तांबा इत्यादि आते हैं। अलौह में क्या आते हैं? शीशा, जस्ता, सोना, चांदी, टीन, तांबा इत्यादि। अब हम देखेंगे आध्यात्मिक। तो आध्यात्मिक को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है कार्बनिक, दूसरा है अकार्बनिक। पहला कार्बनिक, दूसरा अकार्बनिक। कार्बनिक में क्या क्या आता है? कोयला और पेट्रोलियम। कार्बनिक में दो चीज है, कोयला और पेट्रोलियम। अकार्बनिक में अभ्रक और ग्रेफाइट। तो ये हमारा रहा खनिज का वर्गीकरण। पहले दो भागों में बांटा गया, धात्विक और अधात्विक। फिर धात्विक को दो भागों में बांटा गया, लौहयुक्त, अलौह। और अधात्विक को भी दो भागों में बांटा गया, कार्बनिक और अकार्बनिक। इस प्रकार हम देखते हैं कि चट्टान और खनिज
दोनों ही हमारे लिए काफी उपयोगी